यूपी है भाजपा को भगाना, मिशन यूपी है। और देश से, यूपी से क्या पूरे देश से भाजपा को भगाना इस युवा का, किसान का, जवान का मिशन। मंदिर की बात हो ना शिवालों की बात हो, देश भूखा है निवालों की बात हो, देश में इतनी भुखमरी है, इतनी सारी चीजें हैं। किसान सिर्फ बिल जीत के नहीं जा रहा, ये दिल भी जीत के जा रहा है, बिल के साथ दिल भी जीत के जा रहा है। आप खाना कहाँ से खाओगे? आंदोलन से। अब आंदोलन तो नहीं रहेगा, फिर आंदोलन खाना दे रहा था ना तुम्हें, इतने बारी इतना अच्छा खाना खाते थे जब आंदोलन नहीं था। ये जो आरएसएस भाजपा वाले हैं डरपोक लोग हैं, ये आपकी एकता और अखंडता से डरते हैं। मोदी जी की बात पे भरोसा नहीं है, किसानों को अपने दम पे और हिम्मत पे भरोसा है। यहाँ से देश का विकास पता चलेगा। और प्रधानमंत्री की खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं होती, मन की खूबसूरती होती। अगर आपका देश खूबसूरत होता, अगर आपके देश के गरीब लोगों के पास नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सारे टेंट जो हैं वो हट चुके हैं और यहाँ के किसान जो है वो अपनी घर की ओर जो है रवाना हो चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर ऋतु जी मौजूद हैं, इनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। पूरे आंदोलन में काफ़ी सक्रिय नज़र आई हैं और पूरा अपना जो एक कह लीजिए शक्ति है वो यहाँ पूरी इन्होंने महिला शक्ति दिखा दी है। तो कैसा लग रहा है? इस वक्त बॉर्डर खाली हो चुका है, बिल्कुल कैसी अंदर से फीलिंग आ रही है? डेफिनेटली एक ऐसी फीलिंग है कि बहुत ही अंदर से मन दुखी है इस चीज़ को लेकर कि अपना परिवार जा रहा है, क्योंकि आपका परिवार बन चुका था। आप लोग भी डे वन से यहाँ पे हैं। मुझसे ज़्यादा अच्छा तो इस सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ आते थे आपको हमेशा यहाँ पर आते थे, चाहे वो दिन रात आंधी तूफान कैसा भी है, आप लोग भी कवर करते थे। ना ही कि सिर्फ आज हमारी आंखें नम हैं, हम लोग डिसहार्टेंड है इसलिए कि किसान जा रहा है। यहाँ पे जो लोग लोकल्स हैं ना, अभी भी आप अगर पैन करें कैमरा, वो लोग सामान उठा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जितना भी बैम्बूज, बिस्तर या जो भी सामान यहाँ पे किसान छोड़कर जा रहा है वो गरीबों के लिए छोड़ के जा रहा है, जिनका यहाँ से रोजगार चलता था। रोजगार एज इन की रोटी चलती थी घर पे। जा रहा था कि एक साल में जो है वो जो गरीब लोग बिल्कुल खाना चला है। तो वो पूछा उनसे मैंने कि आप ये डंडे लेके क्या करोगे, बिस्तर लेके, झोंपड़ी है ना वहाँ बिस्तर नहीं है वहाँ लगाएंगे। उनके पैरों में चप्पल पहनने को लेने, किसी की चप्पल छूट गया तो वो चप्पल लेकर जा रहे हैं। तो आप सोचिए इस देश का ये हाल है। मंदिर की बात हो ना शिवालों की बात हो, देश भूखा है निवालों की बात हो, इस एक शांति में आंदोलन में बैठे थे। और आज ये किसान सिर्फ बिल जीत के नहीं जा रहा, ये दिल भी जीत के जा रहा है, बिल के साथ दिल भी जीत के जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा था कि जब तक एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनता तब तक नहीं हटेंगे, फिर आप कह रहे हैं कि समझौता हो गया। मोदी जी की बात पे भरोसा आप किसानों ने कर लिया? मोदी जी की बात पे भरोसा नहीं है, किसानों को अपने दम पे और हिम्मत पे भरोसा है कि अगर इतने तानाशाही को ना धूल चटा सकते हैं ना और 3 बिल वापस ले सकते हैं और झुका सकते हैं, क्योंकि ये बिल तब आए थे जब चुनाव नहीं था और ये बिल तब वापस हुए जब चुनाव आए, ये बिल तब वापस हुए जब भाजपा के उपचुनावों में हार हुई। तो ये सोच के चलिए आप कि मोदी जी से डर नहीं है किसी को, ये मोदी जी को डर है इसलिए बिल वापस हुए। और किसान जी ने डर के वापस किया। हाँ एग्जैक्टली, मोदी जी ने डर से वापस किया बिल, क्योंकि मोदी को फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी जो है ना वो अपने आप को परमात्मा समझ के बैठे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता किसान मरे, जवान मरे, देश में महिला का शोषण हो, महिला का साथ प्रताड़ना हो, युवा बेरोजगार हो, गरीब भूखा हो, उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ चुनावी हार से। तो चुनाव सिर पे था, चुनाव की सत्ता का लालच है, सत्ता कहीं कुर्सी छिन ना जाए भाजपा की, क्योंकि 5 जो राज्यों में चुनाव है, वेस्टर्न यूपी में सबसे बड़ा एक जैसे कहते हैं ना महासंग्राम है, तो उसमें एक ऐसा वो उन्हें पता है कि अगर यहाँ से कुर्सी छिनी तो पूरे देश से कुर्सी छिनेगी। इसलिए ये बहुत स्ट्रैटेजिक मूव था जो मोदी सरकार ने किसानों से डरते हुए किया, क्योंकि जो उनके मीडिया ने ये चाल चलन चलाया ना कि किसान नहीं है, नकली किसान है या झूठा किसान है, किसान नहीं है देश का, तो फिर बिल वापस क्यों हुए? बिल वापस क्यों है अगर किसान नहीं था? जनता ने वो चाहते तो नहीं भी कर सकते, क्योंकि कहा जा रहा था कि मोदी जी हैं तो शायद लग रहा है कि बिल वापस नहीं होंगे, किसान जो है वो बैठे रहेंगे, 2024 तक आंदोलन चलता रहेगा। किसानों की तैयारी थी। लेकिन आप ये मत कहिए कि बिल वापस नहीं होने। किसी भी किसान ने आपको ये एक बारी भी कहा, क्योंकि उनको अपने जज्बे पे और अपनी हिम्मत पे भरोसा था कि इस तानाशाह को झुका के दिखाएंगे, और वो दिखाया। और मोदी जी ने बिल वापस सिर्फ और सिर्फ डर के मारे किए हैं। ये सरकार, ये संगठन, ये जो आरएसएस भाजपा वाले हैं, डरपोक लोग हैं, ये आपकी एकता और अखंडता से डरते हैं, आपके सवाल करने से, शिक्षित होने से डरते हैं। इसीलिए मैडम आपसे सब कुछ छीना जा रहा है। इसीलिए जो शिक्षा है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे फंड नहीं खर्चा जाता। अभी भी लोगों को मंदिरों और मस्जिदों में लड़ा के उनके पीछे भगाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज भी मोदी जी 21वीं सदी में मंदिर का उद्घाटन करते आपको नजर आएंगे। दिक्कत कोई नहीं लग रही। जहाँ पे आज के दौर में आप
आप एक ऐसी विचारधारा में एक ऐसी चीज को प्रमोट करें, आपको शिक्षा पे बात करनी चाहिए। है हिम्मत तो बोलो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार पे वोट कहते तो हैं बोर्ड लगा रखा है। बोर्ड लगा रखा है ना, तो अभी मैंने आपको विकास दिखाया ना। अभी आप जाएंगे ना मैडम इस बॉर्डर से, जो गरीब लोग यहाँ पे कचरा उठाकर जा रहे हैं ना, जो लेफ्ट ओवर यहाँ छूटा है, वो प्लीज पैन द कैमरा, प्लीज पैन द कैमरा, आप दिखाइएगा वो सीन, वो विजुअल दिखाइएगा। किस चीज का विकास है? ये देश का विकास है। देश का विकास अगर विकास होता तो गरीब यहाँ पे लेफ्ट ओवर उठाते, यहाँ से गद्दे, यहाँ से लकड़ियाँ उठाकर अपनी झोपड़ियाँ भी बनाते। ये देश का विकास है। चुनाव हुआ ना 2014 में, तो क्या आपको दिखा? आपको अन्न दिखा लोगों की जनता की जेब में? जब आपको लोगों की जनता की जेब में अन्न नहीं दिखा, रोजगार नहीं दिखा चुनाव 2014 के बाद, तो आप क्या उम्मीद करती हैं? इस सरकार को सिर्फ मतलब है दोबारा पावर में आना, पूंजीपतियों की दुकान चलाना, पूरे देश को बेचना, रेलवे को बेचना, बैंक को बेचना, अस्पतालों को बेचना, हमारी शिक्षा के जो इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे गरीब मजदूर आदिवासी दलित का बच्चा सस्ते दामों में आके पढ़ के चला जाता है, एनुअल इनकम एनुअल रेट अफोर्ड कर सकता है, बहुत बेसिक इनकम, बहुत बेसिक जो फीस होती है उस पर जाके पढ़ के चला जाता है। इनका निशाना वो है, इनका निशाना जो गरीब दलित आदिवासी उनका आरक्षण है, ताकि वो जो लोग हैं जिनकी पीढ़ियां से पीढ़ियां अभी तक उठ नहीं पाई हैं, वो लोग आके पढ़ ना पाए। प्राइवेट सेक्टर्स में सब कुछ दे दो, फीसें महंगी कर दो। इधर आओ बेटा, इधर आओ, पढ़ते हो, इधर आओ, मेरे पास आओ, पढ़ते हो कहीं? हाँ, आंदोलन का क्या असर पड़ रहा है? इधर आओ, बच्चे को पिलाओ। आंदोलन, आप खाना कहाँ से खाओगे? आंदोलन से। अब आंदोलन तो नहीं रहेगा, फिर आंदोलन खाना दे रहा था ना तुम्हें? इतने बारी इतना अच्छा खाना खाते थे जब आंदोलन नहीं था? नहीं खाते थे। लो, मैंने बोला, गरीब की आवाज है। जब इनका विकास नहीं है, इतनी ठंड में इनके तन पे कपड़े नहीं है। देखो, प्लीज पैन द कैमरा, इतनी ठंड है और इनके तन पे कपड़े नहीं है कि कितने बच्चे इनके पैर में, ये जो सब बच्चे बैठे हैं वो बच्चे इधर आओ बेटा, आप उन पे प्लीज पैन कीजिए कैमरा। यहाँ से देश का विकास पता चलेगा। और प्रधानमंत्री की खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं होती है, मन की खूबसूरती होती है। अगर आपका देश खूबसूरत होता, अगर आपके देश के गरीब लोगों के पास तन तो कह तो रहे हैं कि मन से खूबसूरत है, तभी तो किसानों की बात मानी है, दिल पसीना है। मन से खूबसूरत नहीं है, डर था और सिर्फ डर था चुनावी हार का। और ये आंदोलन का जो रूपरेखा थी ना, जिसने लोकतंत्र को बचा के दिखा दिया, लोकतंत्र क्या होता है वो बता दिया। उस आंदोलन ने, वो जो चुनावी हार का डर था ना, इसीलिए मोदी ने वो बिल वापस किया। चुनावी हार का जो डर था, मैडम अगर दिल खूबसूरत होता, तो जब किसान एक मरा था, शहीद हुआ था, 2, 3, 4, 700 किसानों के शहीद होने का इंतजार नहीं किया जाता। अगर दिल खूबसूरत होता तो लखीमपुरी में जो प्री प्लान स्ट्रेटेजी थी, इमीडिएटली न्याय होता और टैनी को क्या, बाप को क्या, बेटे को, दोनों को बर्खास्त करके जेल के अंदर बंद किया जाता। अगर दिल खूबसूरत होता तो युवा बेरोजगार नहीं होता, महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में बढ़ते इस तरीके से अत्याचार नहीं होते, रेप नहीं होता। अगर दिल खूबसूरत होता तो खाली बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे ना रहते, वो चीज प्रैक्टिकली होती। तो ये दिखावे आप मीडिया के हैं, आप हमारे अपने शब्दों को हमारे मुंह में मत डालिए। हम वो लोग हैं जो रियलिटी देखते हैं, दिन रात जमीन पे रहते हैं, सड़कों पे रहते हैं। 2014 के बाद आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें बढ़ोतरी हुई है? मैं बताती हूँ आपको, सिर्फ आंदोलन एक ऐसा सेक्टर है, आंदोलन एक सेक्टर बन चुका है जिसमें सिर्फ बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि 2014 के बाद लोग आपको संस्थाओं में नहीं नजर आए होंगे, इंस्टीट्यूशंस में नहीं नजर आए होंगे, अच्छी पोजीशन पे नजर नहीं आए होंगे, सड़कों पे नजर आए होंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ जनता के पास एक ही चीज बची, वो सिर्फ आंदोलन करना। तो आप कह रही कि डर से जो है, चुनाव के डर से वापस हुआ है, तो अब तो वापस हो गया है बिल, तो चुनाव में तो फायदा मिल ही सकता है। बिल्कुल, चुनाव में फायदा नहीं मिलेगा इस चीज का, क्योंकि जनता जागरूक हुई है। इन्होंने हमेशा जनता को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे बांटा है। जनता ने वही बहुत अच्छी बात बहन कहती है कि इस देश की जनता, इस देश में जो ये सरकार जातियों में बांटती आई है, इस देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, एक स्त्री और एक पुरुष की। इस देश में ना ही दलित में बांटो, ना ही हिंदू में बांटो, ना ही आदिवासी में बांटो, ना ही इंसान को मजहबों में बांटो। इंसान की इंसानियत की कदर करो। और किसान आंदोलन ने इंसानियत का नजारा दिखाया। और किसान आंदोलन से लोग सीख के जा रहे हैं कि सबसे ऊपर कोई चीज है, सबसे बड़ा कोई धर्म है तो वो इंसानियत है। अच्छा, आंदोलन खत्म हो गया है, कहा जा रहा है कि ये खत्म नहीं हुआ, स्थगित किया गया है, तो क्या दोबारा संभावना है? बिल्कुल, ये स्थगित किया गया आंदोलन। हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये अभी आपने ट्रेलर देखा है, अभी पूरी पिक्चर देखना बाकी है। डॉक्टर तो कहाँ तक लड़ेंगी? डॉक्टर तो वहां तक लड़ेंगी, क्योंकि डॉक्टर तो को देश बचाना है और भाजपा को भगाना है। डॉक्टर तो उस अंत तक लड़ेंगी जहां तक, जब तक कहते ना, चाहे सजा फांसी हो, लड़ेंगे। क्योंकि या तो घर बैठ के सड़कर मरो, या बाहर निकलो और लड़कर मरो। और हमने देश को जागरूक किया है, हमेशा वो काम किया है। हमें किसी भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो भाजपा रही हो, चाहे वो आज दिल्ली की सरकार है, हमें
किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हमारी कोई वो पर्सनल कोई वो नहीं है मोटिव, लेकिन जो जनता हमारी मेहनत के टैक्स पेइंग का पैसा हराम की कमाई में उड़ाएगी और अपने कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ को फायदा पहुंचाएगी, जो भी सरकार जनता नहीं, जो भी सरकार आके इस तरीके का नमूना पेश करेगी, हमारे वेलफेयर के अगेंस्ट काम करेगी, हम हर उस सरकार का विरोध करेंगे। जो सरकार हमारे भविष्य के साथ युवा होने के नाते और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ नहीं सोचेगी और सोचेगी कि दोबारा वर्णाश्रम ला दिया जाएगा और एक ही राजा रहेगा, बाकी सब प्रजा रहेगी, हम हर किस इंसान का विरोध करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हमारे परिवार के शहीद हुए थे बचाने के लिए देश को। डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र ऐसा नहीं आता, लोकतंत्र को बड़ी मुश्किल से पाया है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए हमारा मिशन है कि हमें देश के संविधान को बचाना। मिशन यूपी भी कहा जा रहा था, इसका क्या मिशन यूपी है, भाजपा को भगाना मिशन यूपी है, और देश से यूपी से क्या पूरे देश से भाजपा को भगाना इस युवा का, किसान का, जवान का मिशन है। तो ये हमारा मिशन है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ डॉक्टर रितु। इन्होंने तो साफ तरीके से कह दिया है कि हमारा मिशन जो है वो सिर्फ भाजपा को हटाना है। इसका जो फायदा है वो भाजपा को इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में नहीं मिल पाएगा। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बन रही है PRB के साथ।